महंगी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली है। ये ना हो कि इसकी इंस्टॉलमेंट चुकाते चुकाते तुम्हारी हिम्मत ही जवाब देते हैं। प्लीज यार, अब मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं। और तुम्हारे अब्बा मुझे अगर उस फटीचर गाड़ी में देखते तो मेरा ही मजाक उड़ता। अब उनकी लाडली प्रिंसेस से मैंने शादी की है तो उनके शायान शान तो उसको रखना पड़ेगा ना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं छोटी गाड़ी में घूमूं या बड़ी गाड़ी। अब मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सब नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए मुझे। बदल तो नहीं जाओ? मतलब? अगर कल को तुम्हें अपने माँ बाप, उनका लाइफस्टाइल, वो पैसा, शान शौकत, वो सब बहुत याद आया और तुम्हें पलट के जानना पड़ा और मुझे पहचानने से तुमने इनकार कर दिया तो? अगर तुम मुझे हर 3 महीने बाद इसी तरह किसी रोमांटिक सी जगह पे हनीमून पे लेके जाते रहोगे फिर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। बात बोलो। तुम ये बुटीक्स का काम करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जब मैं मर जाऊं तब सारे काम कर लेना। खबरदार जो आइंदा ऐसी कोई बात कही है तो। डॉक्टर साहब, मैं साइम का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे पता चला है कि साइम और भाभी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हैं वो लोग? लेकिन एक्सीडेंट बहुत सीरियस था। इसे एक मौजज़ा कह लें कि दोनों की जान बच गई है। शुक्र है अल्लाह का। साइम के बाजू पर माइनर फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन एज यू नो इट्स एन एक्सीडेंट। जगह जगह चोटें लगी हैं, बहुत तकलीफ का सामना कर रहा है। जो इसकी हालत बेहतर होती है तो हम आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे। लेकिन उनकी मिसेस। क्या हुआ रामीन भाभी को? वो ठीक तो है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता। हेड इंजरी है, उनके सर पर गहरी चोट लगी है। ओह माय गॉड। शी इज इन ऑपरेशन थिएटर और अच्छी बात यह है कि सर्जन्स पुरुम्मीद हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके। खुदा ना करे अगर रामीन को कुछ हो गया तो साहिम भाई उसकी बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। देखना, होश में आते ही सबसे पहले साहिम भाई रामीन का पूछेंगे। जी हेलो मिस्टर साइम, हाउ आर यू? कैसे हैं? रामीन बिल्कुल ठीक हैं। रात में उनकी माइनर सी सर्जरी हुई थी, सुबह तक होश में आ जाएंगी। नो नो नो, प्लीज प्लीज मिस्टर साइम, देखें हमारा यकीन करें, आपकी मिसेस बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, कल सुबह उनसे मिल लीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत रेस्ट करना है साइम, ठीक? उनका ख्याल रखें। ठीक।
मैं समझ सकती हूँ साइम भाई की फीलिंग्स को। इतनी मुश्किलों से इन्होंने रामीन को हासिल किया है, उसे खोने का तस्वुर भी ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा आ जाओ, बाहर बैठते हैं, उसे आराम करने दो। अजीब आदमी हो तुम्हें हर वक्त मेरे सहारे की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे सारे असाइनमेंट मैं बनाती हूँ, प्रेजेंटेशंस मैं बनाती हूँ, फिर कब छोड़ोगे तुम मेरी जान? कभी भी नहीं। क्या मतलब है कभी नहीं? रामी, मुझे तुम्हारे सहारे की आदत हो गई है। मुझे लगता है मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या? मैरी, शादी कर लूं। मैं इनकार की वजह जान सकती हूँ? नहीं, शकील हमदानी फैसला सुनाता है, फैसले की वजाहत नहीं बताता। साइम में बुराई क्या है? बुराई, बहुत बुराई है। इसके स्टेटस और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। शकील हमदानी की बेटी शौकिया जॉब करती है और ये अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जॉब करता है। जब ये अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता तो तुम्हारी जरूरियात की ये कैसे पूरी करेगा? आई डोंट केयर। जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की नहीं, बल्कि मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। रामी, रामी नाश्ता नहीं है, जल्दी करो, देर हो रही है यार, पार्टी हाथ से निकल जाएगी। एक बात मुझे सर सीरियसली, जो रेट्स हम लोग आपको दे रहे हैं वो आपको वो वाली कंपनी तो दे ही नहीं सकती है। और हम सारा कंसाइनमेंट आपको चाइना से मंगा के, मैं आपको सारा कंसाइनमेंट, सीरियसली सर मैं आपको बता रहा हूं, सारा कंसाइनमेंट मैं आपको बाहर से ही करा के दूंगा। जी सर। सर थैंक यू सो मच। सर 4:30 बजे मैं मीटिंग के लिए आ रहा हूं आपके पास, और सर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के ही जाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।
थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू, थैंक यू। बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। साइम, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे? एक्साइटेड? अरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। तुझे पता है ये सब मैं रामी के लिए कर रहा हूँ। वो मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर आई है यार, अपने बाप को, अपने करोड़ों की जायदाद को, शानदार लाइफस्टाइल को। मैं उसको वही वाली जिंदगी देना चाहता हूँ ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। और वैसे भी मैं अपने आप को उसके बाप के सामने प्रूव करना चाहता हूँ। वो यही समझता था ना कि मैं उसके मेयार पे पूरा नहीं उतरता। वैसे कुर्बानी तो रामीन भाभी ने दी। हाजा बता रही थी कि जिस बिजनेस पार्टनर के बेटे से वो रामीन भाभी की शादी करना चाहते थे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है। करोड़ों की जायदाद, इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर उन्होंने अपनी मोहब्बत को तरजीह दी है। इट इज अ बिग डिसीजन। वो बहुत अच्छी है यार, और मैं कभी उसको उसके फैसले पे पछताने नहीं दूंगा। हेलो, इस फ्राइडे को तुम्हारी और साइम भाई की क्या मसरूफियात हैं? साइम का तो कुछ पता नहीं है, अलबत्ता मैं बहुत बिजी हूँ। कम ऑन, काम तो चलता ही रहेगा। फ्राइडे को तुम बस हमारे साथ डिनर करो। आई एम सॉरी यार, अभी मेरा एक एक पल, एक एक दिन बहुत कीमती है। पता है अगले हफ्ते साइम की बर्थडे है और इस बार मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। पता है 2 बुटीक से मुझे ऑर्डर्स भी हैं। अगर वक्त पे मैं टेलर को डिजाइन भिजवा दूं तो मुझे अगले हफ्ते एडवांस चेक भी मिल जाएगा। तुम दोनों मियाँ बीवी का भी कोई जवाब नहीं, सिवाय एक दूसरे के बारे में सोचने के तुम लोगों को और कोई नजर नहीं आता। लैला मजनू को भी मात दे दी तुम दोनों ने। चलो ओके बाय। ओके बाय। रामीन को पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। उसके साथ में मुझे हर रिश्ते से महरूमी का दुख भुला दिया। माँ बाप, बहन भाई, किसी रिश्ते के ना होते हुए भी मेरा दामन मोहब्बत से भर दिया। शुरू के 48 घंटे आपकी मिसेस के लिए बहुत क्रिटिकल साबित हुए।
लेकिन आप खतरे की कोई बात नहीं है। मेरी बीवी कोमा में थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रिलैक्स साइम। असल में रामीन भाभी के सर पे बहुत गहरी चोट आई थी और अक्सर ऐसी चोटों में पेशेंट कोमा में चला जाता है, लेकिन शुक्र अदा करो कि रामीन भाभी रिकवर कर चुकी हैं। वो होश में आ चुकी हैं, लेकिन हमने उन्हें सुला के रखा हुआ है दवाओं के जरिए, ताकि जख्म भर जाने तक वो मुकम्मल आराम कर सकें। बल्कि इनफैक्ट परसों वो होश में आई भी थी और उन्हें इशारे से कुछ बात भी की थी। उसने यकीनन मेरे बारे में पूछा होगा आपसे। नॉट एग्जैक्टली। दरअसल उन्होंने ये पूछा कि वो इस वक्त हैं कहाँ। थैंक यू। रामीन ने साइम भाई से बात नहीं की। वो भी पूरी तरह से होश में नहीं आई है, इसीलिए डॉक्टर्स किसी को भी उनसे बात करने को मना कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि सर पे बहुत गहरी चोट आई है, रिकवरी में कुछ तो वक्त लगेगा। लेकिन मुझसे साइम भाई की हालत दिखी नहीं जा रही। और हैरत की बात तो ये कि इतने बड़े मेजर एक्सीडेंट में उन्हें सिर्फ चंद चोटें आई हैं और रामीन बेचारी कोमा में चली गई। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जान बच गई है। 1 हफ्ते तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, डॉक्टर्स मुतमईन हैं। किसी ने रामीन के पेरेंट्स को खबर की? क्या जरूरत है? वैसे भी उन्होंने अपनी बेटी से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करने का ऐलान कर दिया था। अब रामीन का सब कुछ सिर्फ और सिर्फ साइम है। अच्छी कॉफी मैंने बनाई। हेलो। हाँ, वो अभी अभी मुझे डॉक्टर की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि रामीन बिल्कुल ठीक है और बात कर रही है। मैं अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचा, उसी से मिलने आया हूँ। ओके। स्टाफ ये इनकी ये और ये वाली जो मेडिसिन है ना, इसको टैपर ऑफ करें। ठीक है। हाउ यू रामीन, कैसी हैं आप? बेहतर हूँ। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? कौन कौन था साथ? मेरे डैड, मेरी बहन, कोई सब ठीक तो है ना? सब ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं, आपके पास हैं। और ये देखें कौन मिलने आया है, आपके हस्बैंड मिस्टर साइम आपसे मिलने आया है। रामी साइम? मैं नहीं जानती इनको। ये मेरे हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, मेरी शादी नहीं हुई अभी। रामी, मैं साइम। इनको लेके जाएं प्लीज। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी शादी नहीं हुई अभी। ठीक ठीक। रामी, मैं साइम हूँ। मिस्टर साइम प्लीज प्लीज। सभी क्या कह रही है? आप मेरे साथ। आप रामी, मैं साइम हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। प्लीज इनको लेके जाएं। इनको सेडेट करें, नींद का इंजेक्शन लगाएं। जी मिस्टर साइम, मैं खुद भी आपसे बात करना चाह रहा था। आई एम सॉरी टू से, मगर आपकी मिसेस सर पर गहरी चोट लगने के बायस अपनी याददाश्त खो बैठी और वो इस वक्त आज से 6 बरस पहले के दौर में मौजूद हैं। उन्होंने होश में आने के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज भी वहीं से किया था जब वो महज 17 बरस की थी। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशेंट को अपना नाम याद है, अपनी फैमिली याद है, सब कुछ याद है, सिवाय अपनी शादी और शौहर के? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि इंसान अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा, कुछ यादें, कुछ बातें खो बैठता है। मुकम्मल याददाश्त नहीं खोता। जब दिमाग के एक हिस्से पर चोट लगती है तो ब्रेन का वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर सो जाता है
जहां ये वाकयात, ये याददाश्त महफूज होती है और इंसान वो तमाम याददाश्त, वो तमाम बातें खो बैठता है। देखिए, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन आपकी मिसेस के साथ यही हुआ है एंड वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। डॉक्टर साहब, कोई उम्मीद, कोई ट्रीटमेंट तो होगा। उम्मीद है भी और नहीं भी। हो सकता है कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन उन्हें रेगुलर मेडिसिन देनी पड़ेंगी। मेडिसिन के साथ साथ साइकियाट्रिस्ट से उनकी थेरेपी करानी पड़ेगी। ये काम बहुत बाकायदगी से होगा, वरना मुझे अफसोस है कि वो बहुत डिस्टर्ब रहेंगी। खुद को संभालें साइम भाई, खुदा का शुक्र अदा करें कि जिंदगी बच गई, कोई माजूरी नहीं हुई उसे। भाभी, मुझे लग रहा है मैंने रामीन को हमेशा के लिए खो दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी अजनबियत, देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? साइम, खुद को संभाल। तुमने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि रामीन को भी संभालना है, और ये सिर्फ तुम ही कर सकते। तुमने रामीन को वापस उनकी और अपनी दुनिया में खींच कर लाना। तुम दोनों मियां बीवी हैं। रामीन पढ़ी लिखी है, समझदार है। उसे डॉक्टर्स बता चुके हैं कि वो अपनी याददाश्त का कितना हिस्सा खो चुकी है। देखो, तुम दोनों ने ही एक दूसरे को संभालना है, मिलकर इस मुश्किल से निकलना है। साइम, शी नीड्स योर हेल्प। हम दोनों की क्या वाकई शादी हुई थी? हम दोनों की 3-4 महीने पहले लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज? तुम जैसा शख्स मेरा इंतखाब कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा एक आर्मी ऑफिसर से शादी करना चाहती थी। तुम जैसा मामूली शख्स, ये इंतखाब नहीं हो सकता मेरा। रामीन, हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे। तो मेरी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में, और मैं फाइनेंस में होता था। मैं जॉब करती थी। ये हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने एफएससी में टॉप किया है अभी। रामीन, तुम्हें एफएससी किए हुए 5 साल हो गए। चंद नंबरों की वजह से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में रुक गया था। उसके बाद तुमने फैशन डिजाइन पढ़ा और तुम एक डिजाइनर हो। डिजाइनर? झूठ बोल रहे हो तुम। इस बात से साफ पता चल गया मुझे कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं डिजाइनर नहीं बन सकती। मैं हमेशा से सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती थी। वही मेरा पैशन। रामीन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो। हमने सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद शादी की थी। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। तुम्हारा नहीं होगा, मेरा है। मेरी फैमिली है। मेरे डैड, मेरी बहन, मेरे फ्रेंड्स। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। रामीन, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैंने कहा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर को लेके जाए। जी सब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप बाहर जाइए। लेके जाए को। तुम जानते हो भाभी का इस वाकये में कोई कसूर नहीं है, फिर तुम खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो? कसूर तो मेरा भी कोई नहीं था।
मेरी रामी, मेरी मोहब्बत मुझे पहचान नहीं रही है। तुम कह रहे हो मुझे नफरत से देखकर मुझे तकलीफ भी ना हो। शारिक, मैं खुद को तकलीफ नहीं दे रहा हूं, वो दे रही है मुझे तकलीफ। पल पल मर रहा हूं यार, पल पल मर रहा हूं मैं। साइम, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें स्टेबल तो होने दो, अभी तो वो खुद शॉक में है। साइकाट्रिस्ट उन्हें ट्रीट कर तो रहा है। तुम उनके जहन पर दबाव मत डालो, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। देखो, शादी एक हकीकत है, ना चाहते हुए भी उन्हें इस हकीकत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम उनके लिए अजनबी हो, उनको कुछ वक्त दो ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को एडजस्ट कर सके। शारिक, उसने अपने आप को एडजस्ट कर भी लिया, इस हकीकत को तस्लीम अगर कर भी ली, फिर भी वो पहले वाली रामी तो नहीं बनेगी ना। उसके लिए मैं पहला वाला साइम तो नहीं बनूंगा जिसे वो टूट कर चाहती थी, जिससे झगड़ती थी, जिससे फरमाइशें करती थी। मैंने अपनी रामीन को कहीं खो तो नहीं दिया। मुझे नहीं पता, मुझे अपनी पहले वाली रामीन चाहिए। बेटा, इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मुझे पता लगा था कि नाराज हैं आप मुझसे। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हें किसने बताया? वो तुम्हारे लिए लाया था। ये तुम्हारी पसंद की बुक। मेरी पसंद 6 सालों में मेरी पसंद इतनी बदल गई है। रामी, याद करो, ये वही बुक है जो हम हर बुक शॉप में ढूंढ रहे थे और हमें कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने बाहर से मंगाई है स्पेशली तुम्हारे लिए। याद करो, ये वही फलसफा है जो। यू आर कंफ्यूजिंग माई डॉटर अगेन एंड अगेन। क्या डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं कि इसके जहन पे दबाव नहीं डालना? मैं इसके दिमाग पे कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, ना ही इसको कंफ्यूज कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी बीवी से बात कर रहा हूं इस पर। हाउ डेयर यू! क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम इसके कुछ नहीं लगते? मेरे कहने का यह मतलब हरगिज नहीं था। लेट्स गो रामिन, ये हॉस्पिटल तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक नहीं है। मैंने शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाने का बंदोबस्त कर लिया। चलो। ये अस्पताल भी कोई गया गुजरा अस्पताल नहीं है। ये और बात है कि आप यहां से मुतमईन ना हो, मगर यहां भी इसका अच्छा इलाज हो रहा है। और कम ऑन, मैं भी देख रहा हूं कि किस किस्म का इलाज हो रहा है। मैं इसका बाप हूं और ये मेरी डिसीजन है कि इसका इलाज कहां पर होगा। आप लोग क्यों उलझ रहे हैं आपस में? मुझे घर जाना है, प्लीज डॉक्टर से बात करें। घर? मुझे अपने घर जाना है। डैड, मैं आपके साथ जाऊंगी। चलो बेटा, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, संभाल आराम से। आ जाओ आ जाओ। प्लीज मिस्टर साइम, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। इस वक्त रामीन को अपनी बीवी या मिल्कियत ना समझें। शी इज अ पेशेंट, मरीज है वो एक। उसे 5-6 सालों में होने वाले वाकयात याद नहीं है। कुछ वक्त लगेगा, उसे थोड़ा वक्त दें,
आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स याद है, अपने पेरेंट्स से जुड़ी हर बात याद है। हमारे बारे में उसको कुछ नहीं याद, हम उसके लिए अजनबी हैं। अब हम ही उसका सब कुछ है साइम भाई, और वो आपकी बीवी है। आपको इतनी आसानी से उसको वहां जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। कैसे हो रामू? ठीक हूँ। मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। अगर साइम ने चाय पीनी हो तो नौकर से कह देना। आप लोग बैठे, मैं अभी चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? बैठो। अगर हो तुम इसी वक्त का हिस्सा, और तुम ऐसी में जिंदा रहना। हेलो रामीन, कैसी हो? फैजान, तुम? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, गुड टू सी यू। तुम्हारे लिए लाया हूं। थैंक यू। साइम, तुम अपनी बीवी को उसके साबका मंगेतर की कंपनी में छोड़कर वापस आ गए हो। तुम जानते हो वो कितना तेज और काया शख्स है। रामीन भाभी की बीमारी का फायदा उठाकर उन्हें तुमसे बददिल कर सकता है। ऐसा क्यों करेगा यार? उन दोनों का ताल्लुक खत्म हुए एक टाइम हो चुका है। सो व्हाट साइम? देखो, रामीन ने उससे शादी से इनकार किया था तुम्हारी वजह से। वो अपनी रिजेक्शन अभी तक भूला नहीं होगा। वो तुमसे बदला लेने आया है। ये लिखवा लो तुम मुझसे। रामीन का क्या रिस्पॉन्स था उसे देखकर? भाभी वो उसको देख के काफी एक्साइटेड हो गई थी। मैं मानता हूँ कि दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ पले बड़े हैं, तो बहुत दोस्ती भी होगी आपस में, लेकिन रामी उसको मेरे लिए छोड़ चुकी थी। फिलहाल उसे बस इतना ही याद है कि फैजान सिर्फ उसके बचपन का दोस्त है और कुछ नहीं। ये बात ही अलार्मिंग है। वो इस चीज का फायदा उठाकर रामीन भाभी के दिल में अपनी जगह बना सकता है। ऐसा कैसे कर लेगा वो? रामीन साइम भाई की बीवी है। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइम को रामीन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए, वरना अगर रामीन का बाप इस बार अपनी चाल में कामयाब हो गया तो साइम सारी जिंदगी हाथ मलता रह जाएगा। क्या कह रहा था फैजान? कुछ नहीं, वैसे ही बस बातें हो रही थी। हैरत है, बड़ा ही ढीठ और बेगैरत निकला ये फैजान तो। इतनी जल्दी अपनी रिजेक्शन और आखिरी मुलाकात में होने वाली बेइज्जती भूल गया वो। आखिरी मुलाकात? कौन सी बेइज्जती? मेरी जान, बहुत से लोग तुम्हारी याददाश्त खोने का फायदा उठा रहे हैं। तुम साइम की खातिर फैजान को ठुकरा चुकी थी और फैजान तुम्हें धमकियां देता हुआ तुम्हारी लाइफ से निकल गया था। उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? रामीन, क्या तुम साइम के साथ नहीं रहना चाहती? पता नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा है वो। मैं सिर्फ इसलिए उसके साथ कैसे रहने चली जाऊं कि वो मेरा शौहर है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे लिए तो वो एक अजनबी है और मुझे उसमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती जो मुझे उससे इश्क में मुब्तला कर दे। लेकिन ये एक हकीकत है रामीन कि तुम उसके इश्क में मुब्तला थी और तुमने उसके खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया था। आखिर कोई तो ऐसी बात होगी उसमें कि जिसकी वजह से तुम उससे इस हद तक प्यार करती थी। तुम शादीशुदा हो रामीन, और मैं जानती हूँ कि इस वक्त साइम की हैसियत तुम्हारी नजरों में एक अजनबी सी है।
लेकिन मेरा तुम्हारे लिए एक सिंसियर मशवरा है, तुम एक बार अपना घर बसाने की कोशिश तो करो। नहीं, मैं उस शख्स की मौजूदगी में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। देखो रामीन, उसके साथ कुछ वक्त गुजारो, उसको जानने की कोशिश करो, और फिर भी अगर उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स डेवलप नहीं होती तो तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी डिसीजन लो। छोड़ो मेरी बीवी का हाथ। तुम रामी, तुम मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज अंदर आओ। तुम यहाँ रहते हो? रामी, हम दोनों यहाँ रहते हैं। हम तुम हम पहली बार कहाँ मिले थे? तुम मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप करने आई थी। मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बॉस को रिकमेंड कर दिया था। तुम ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में थी और मैं फाइनेंस में। कुछ याद आया? अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। कब? रामी, दूर हटो मुझसे। हटो। ये कुछ गलत कह दिया? ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी ऐसे आदमी के साथ एक कमरे में कैसे रह सकती हूँ जिसको जानती भी नहीं हूं मैं? हो सकता है ये हो सकता है।
हाउ कैन यू डू दैट? किसकी इजाजत से तुम रामीन को छोड़ कर आए हो? आखिर वो उसका शौहर है और वो अपने घर गई है, और मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। रामीन कोई बच्ची तो है नहीं कि अब हम उसके साथ जबरदस्ती करें, और वैसे भी वो अपनी मर्जी से वहां गई है। ये भी उस घटिया शख्स की चाल हो सकती है जो मेरी बेटी को बरगला कर ले गया। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। आप क्यों बिला वजह में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? वो दोनों कोई बच्चे तो हैं नहीं, मैच्योर है, और आप अगर इस तरह से करेंगे तो पहले की तरह फिर रामीन से हाथ धो बैठेंगे। शुक्र करें कि उसे कुछ याद नहीं, वरना पहले की तरह वो हमसे बागी हो सकती है। फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दें प्लीज। मैं सच कह रही हूँ डैड, अगर उसको सब कुछ याद आ गया तो उसे ये बात भी याद आ जाएगी कि किस तरह आपने मेरे और मेरे शौहर के बीच में इंटरफेरेंस करके डिफरेंसेस क्रिएट किए थे, और आज मैं इस हाल में हूं। अब मैं आपको रामीन की जिंदगी हरगिज़ बर्बाद नहीं करने दे सकती। शराब, मैं उसका बाप हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं। वो लड़का उसके काबिल नहीं है। फैजान आज भी उसमें इंटरेस्टेड है। उसे रामीन तलाक के बाद भी कबूल है। देखो इसमें हर्ज क्या है? अगर वो उससे तलाक लेती है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, और वैसे भी उससे किची किची रहती है। याददाश्त खो जाने के बाद वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, और फैजान जो है साइम से कहीं ज्यादा बेहतर लड़का है। अब इस बात का फैसला रामीन खुद करेगी कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या गलत। रामीन साइम को जानना चाहती है, और इसीलिए वो वहां कुछ टाइम स्पेंड करेगी ताकि वो उसको जान सके और कुछ बेहतर फैसला कर सके। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? कैसी हो? भाभी साइम नजर नहीं आ रहा। साइम कहाँ है? इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अभी अभी हमने साइम भाई से सुना और हम तुमसे फौरन मिलने चले आए। अच्छा, वैसे भाभी साइम है किधर? लगता है कि आपके आने की खुशी में अपनी याददाश्त खो बैठा है वो। अरे तुम लोग कब आए? अरे अभी अभी आए। क्या हाल? बहुत चमक रहा है भाई, लगता है भाभी के आने की खुशी में बहुत परपुर्जे निकल आए तुम्हारे। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। I'm really sorry. उन्हें पता नहीं था, उन्हें लग रहा था कि तुम मुस्तकिल तौर पे यहाँ आ गई। पता नहीं था तो बता दिया होता ना। मुझे इस किस्म का ओछा और बेतकल्लफ रवैया बिल्कुल पसंद नहीं, वो भी किसी अजनबियों का। वो अजनबी? वो लोग अजनबी नहीं है, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। और गलती मेरी है, मैंने उन्हें नहीं बताया था। मैं उन्हें समझा दूंगा आगे से ऐसा नहीं होगा, और उनके बिहाफ में मैं तुमसे सॉरी करता हूं। और तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो, तुम्हें अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी चीज की जरूरत हो तो साथ वाले रूम में।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहे हो? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अच्छा। तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ मुझे जल्दी उठने की आदत है। बाकी तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत थी। हाँ 5 साल पहले भी मेरी यही रूटीन थी। रात को नींद ठीक से आई? अच्छा मैं 5 साल पहले क्या करती थी? मतलब मैं सारा दिन घर में रहती थी। शादी के बाद तुमने घर पे रहना ही प्रेफर किया था। उसके अलावा तुम्हें जो डिजाइनिंग के असाइनमेंट्स मिलते थे वो मेरे ऑफिस जाने के बाद या रात को तुम कंप्लीट करती थी। डिजाइनिंग? मैं डिजाइनिंग की तरफ कैसे आ गई? मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। 5-6 साल का अरसा बहुत लंबा होता है रामी। इंसान की आदतें, पसंद नापसंद, रूटीन। पियोगे ना? मैं लाती हूँ। कॉफी? थैंक यू। वाह, कॉफी तुम हमेशा से बहुत अच्छी बनाती हो। इनफैक्ट तुम लजानिया और सूप भी बहुत अच्छा बनाती हो। लजानिया मैं बनाती हूँ? हाँ, शादी के बाद तुमने कुकिंग स्टार्ट की थी और पहली बार तुमने मेरे लिए ऑमलेट बनाया था। और मजे की बात ये, ऑमलेट में तुमने नमक की जगह कॉर्नफ्लावर डाल दिया था। सीरियसली? मैं चाहता हूं इस बार रामेन तुम्हारे हाथ से ना जाए। लेकिन कैसे? वो तो फिर से साइम के पास चली गई है। जाने दो, अगर उसने खुद को टेस्ट करना है तो बड़े शौक से कर ले। आई एम श्योर इस बार साइम का जादू उस पर नहीं चलेगा। वो पूरी तरह हार जाएगा। मेरी बेटी वापस आ जाएगी और तुम मेरे दामाद बन जाओगे। लेट्स सी, आई होप कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, लेकिन जैसा कहूं वैसे करते जाओ। गुड। मुझे यकीन नहीं आता, मैं खाना भी बनाती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। शादी से पहले भी तुम यही कहती थी कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मगर शादी के बाद तुमने सारे काम किए। अपनी जिंदगी से तुम बहुत खुश और मुतमईन थी। हैरत है, अभी भी यकीन नहीं आ रहा। जाना पहचाना नंबर है। हेलो, कौन बात कर रहा है? फैजान, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, साइम के घर पर ही हूँ। अच्छा, मैं तो बस घर में बोर हो रही थी। आज का प्लान कुछ खास नहीं है, तुम बताओ। आसिम और पिंकी भी यही हैं। कब आए वो लोग? फिर तो बहुत मजा आएगा। कब प्लान कर रहे हो? क्यों नहीं आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। चलो ग्रेट, फिर मिलते हैं ना। अच्छा सुनो, तुम मुझे यहाँ से पिक कर लेना। ड्रेस होगा, और यहाँ का ड्रेस क्या? एसएमएस कर देता हूँ। मैं अभी तुम्हें एसएमएस करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। कौन था?
फैजान, चलो गेटिंग लेट में जा रहा हूँ। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, कुछ चाहिए तो कॉल कर लेना। ठीक है, बाय। बाय। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारी बीवी अपने बचपन के दोस्त के साथ तुम्हारे सामने बैठकर आउटिंग और डिनर का प्लान बना रही है और तुम बगैर कुछ कहे वहां से उठकर आ गए। मुझे तुमसे इस बेगैरती की उम्मीद नहीं थी साईं। तो मैं क्या करूं शारिक? रामीन अब वो वाली रामी नहीं रही है यार। मैं उस पर सख्ती नहीं कर सकता। अगर मैंने उस पर सख्ती की तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसे किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ना, इस तरह तुम रामीन को खो दोगे। देखो, फैजान ना सिर्फ रामीन का बचपन का दोस्त है, बल्कि हमेशा से उसमें इंटरेस्टेड भी रहा है। और रामीन की कंडीशन की वजह से रामीन को पिछले 5-6 सालों का कोई वाकया याद नहीं है, वरना वो उस स्मगलर के बेटे को कभी मुंह ना लगाती। साइम, अगर तुम इस तरह से उन दोनों को टाइम देते रहोगे तो वो इस मौके का फायदा उठा सकता है। और याद रखो साइम, रामीन की जो कंडीशन है वो सिर्फ ये जानती है कि फैजान ना सिर्फ उसके बचपन का दोस्त है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। साइम, यार रामिन यार मेरी बात तो सुनो, जस्ट लिसन टू मी यार Just प्लीज। shut up. I don't want to listen to you. यार पिंकी झूठ बोल रही है, ट्रस्ट मी। मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़कर आओ, वरना मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। ओके बाबा, तुम अपना मूड तो सही करो। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। बुलशिट। बुलशिट? तुम इन सबको बुलशिट कहते हो? अपने निकम्मे दोस्तों के साथ मिलके अपने फादर के ऑफिस में काम करने वाली लड़की के साथ ज्यादती करते हो, इसके बाद उसे ब्लैकमेल भी करते हो। इतना ब्लैकमेल करते हो कि उसे खुदकुशी तक करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है? What do you think? तुम्हारा पैसा और स्टेटस तुम जैसे मुजरिम को एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बना देगा? You are crossing your limits. खबरदार जो मुझे अब तुमने मुजरिम का। 1.5 साल पहले भी तुम मुझे मुजरिम और बदमाश कहकर अपनी अंगूठी मेरे मुंह पे मार के चली गई थी। वो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूला, और अब मैं वो दोबारा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मत करो। I hate you. और अब मुझे पता लगा मेरी तुमसे शादी क्यों नहीं, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। You criminal. मैं भी तुम पे लानत भेजता हूँ। मैंने तो तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वरना मैं अपनी बेइज्जती भूलता नहीं हूँ। तुम्हारा बाप तो तुम्हें तलाक दिलवा के मेरे सर पे थोपना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोजेक्ट की डील्स के लिए। वरना मुझे लड़कियों की कमी है? ये तुम्हारी सोच है। गो टू हेल। रामीन का है। क्या बात? मेरी बीवी घर नहीं लौटी है। वो फैजान के साथ गई थी, उसका फोन भी ऑफ है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे फैजान का नंबर चाहिए। तुम मिडिल क्लास लोग शाम 7 बजे से परेशान हो जाते हो। हम जैसे लोगों की गेट टुगेदर सुबह तक चलती है।
अभी तो 10 ही बजे। जस्ट रिलैक्स, ओके? शकील साहब बस, इनफ इज इनफ। मेरी जो भी क्लास है, मेरा जो भी तबका है, अब आपकी बेटी भी उसी का हिस्सा, बिकॉज शी इज माई वाइफ। ठीक है, बात कर लेते हैं। अच्छा है तुम खुद ही आ गए। बैठो बैठो। रामीन अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अगर उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकती है। जब शादी हमने आपसे पूछ के नहीं की थी तो अलहदगी या तलाक में भी आपको बोलने का कोई हक नहीं है। उसकी कंफ्यूजन बता रही है कि वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। मैं उसकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। वो एक समझदार लड़की है, मुझे आजमाने का उसने लास्ट चांस लिया है, मैं उसे नहीं खोने दूंगा। मैं चाहूं तो उसे वक्त दे सकता हूं, वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें आजमा सकती है, लेकिन उसका आखिरी फैसला वही होगा जो मैं चाहूंगा, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रहे, इसीलिए ऑफर कर रहा हूं। कैसी ऑफर? मैं तुम्हें 2 करोड़ का चेक दे रहा हूं और अपने दुबई का पेंट हाउस तुम्हारे नाम कर रहा हूं, और उसके बदले में सिर्फ तुमने मेरी बेटी के नाम तलाकनामा भेजना है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि मैं तुम्हें वो कुछ दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें माला माल कर दूंगा, सिर्फ मेरी बेटी को आजाद कर दो, उसे तलाक दे दो। शकील साहब आप इस हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। मुझे बहुत अफसोस होता है आप जैसे लोगों की सोच पर, जो दौलत के बलबूते पे सब कुछ खरीदना चाहते हैं, अपनी औलाद की खुशियां भी। मैं लानत भेजता हूं आपकी ऑफर पे, इस करोड़ों की जायदाद पे, आपके पेंट हाउस पे। मेरी रामी की मोहब्बत का कुछ नेमल बदल नहीं हो सकता। खुदा हाफिज। रामीन बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गई? साइम यहाँ क्यों आया था और आप दोनों के दरमियान क्या बात हो रही थी? बताता हूं बेटा। तुम अकेली क्यों आई हो? फैजान कहाँ? बाहर में गया फैजान। क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई? वो इंसान इस काबिल भी नहीं है कि उससे लड़ाई की जाए। He is a criminal। वो तो अच्छा हुआ कि आज कुछ पुराने दोस्तों से मेरी मुलाकात हो गई, तब मुझे पता लगा कि मैंने उससे शादी क्यों नहीं की थी। और डैड, आप सब कुछ जानते थे ना उसके बारे में, फिर भी अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा आपने अपनी दौलत को अहमियत दी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सना आप फैजान की सच्चाई के बारे में जानती थी ना, फिर भी मुझे नहीं बताया। क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद फैसला करो। तुम इतनी मैच्योर हो रामीन कि अच्छे और बुरे में तमीज कर सको। मेरी गलती मत दोहराना रामीन, अपना घर मत उजाड़ो। साइम बहुत अच्छा लड़का है, वो लाखों में एक है और वो तुमसे टूट कर मोहब्बत करता है। मेरा यकीन करो रामीन, तुम उसके पास लौट जाओ। चंद ही दिनों में तुम उसकी शख्सियत की गर्विदा हो जाओगी। वो है ही इतना अच्छा, उसे जानोगी तो पहले से ज्यादा उसको टूट के जाने लगोगी। ट्रस्ट मी। रामी, इस बार मैं अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं जान चुकी हूँ कि मेरा घर है, हम दोनों का घर।
मैं चाहती हूँ इस बार तुम मुझे अपना और भी ज्यादा दीवाना बना रहे हो। मैं बार बार तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होना चाहती हूँ।